नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय। आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। आज हम आपको शादी के 7 फेरों के महत्व को बताएंगे। शादी का बंधन सिर्फ 2 लोगों में ही नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच एक नई साझेदारी का रिश्ता होता है। 16 संस्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विवाह संस्कार होता है। इस संस्कार में समाज और अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर 2 लोगों के बीच एक पवित्र रिश्ता कायम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? हिंदू धर्म से अलग कई धर्म ऐसे हैं जिनमें शादी 2 लोगों के बीच एक समझौता होती है और इसको परिस्थितियों के आधार पर तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में 7 फेरे से पूर्ण होने वाला यह बंधन 7 जन्मों तक जुड़े रहने का वचन देता है। हिंदू धर्म में विवाह वर और वधू समेत दोनों पक्षों के परिजनों की सहमति से की जाने वाली प्रथा होती है। हिंदू विवाह प्रथा में पति पत्नी के बीच शारीरिक और आत्मिक संबंध होता है जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। पहले वचन में कन्या वर से यह मांग करती है कि अगर वर कभी तीर्थ यात्रा करने जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। अगर वर कोई व्रत उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करे जो आज की भांति ही उसे बाईं ओर बैठाए। फिर कन्या वर से पूछती है कि अगर उसे यह स्वीकार है तो उनके वामांग में आना स्वीकार करती है। दूसरे वचन में वधू वर से वचन लेती है कि जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही वो उनके भी माता पिता का सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि वर उसे वचन दे कि जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में वर उसका पालन करता रहे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो कन्या उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। वधू चौथे वचन में कहती है कि जब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो ऐसे में परिवार के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधों पर होगा। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं और इसे वहन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अपने होने वाले वर से कन्या परिवार को सुखी बनाए रखने के लिए 5वां वचन लेती है जिसमें वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन किसी अन्य चीज़ पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या 6वें वचन में कहती है कि अगर मैं किसी समय अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने किसी भी वजह को लेकर मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को जुआ या किसी अन्य प्रकार की बुराइयों से दूर रखेंगे। अगर आप यह मानते हैं तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या आखिरी और 7वें वचन के रूप में वर से यह मांग करती है कि वह पराई महिलाओं को अपनी माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। हर धर्म में वर वधुओं को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं मगर इन सबके पीछे का महत्व एक ही होता है और वो है कि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। इन सभी वचनों का अर्थ है कि दंपति एक दूसरे से प्यार तो करे ही साथ में एक दूसरे का सम्मान भी करे। इसके अलावा हर अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे को सहारा दे। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।